जय श्री राम भाइयों बहनों। मेरे वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को घंटे दबा देना। आज मैं ऐसा वीडियो लाया हूँ आप लोग के लिए जो कि आप लोग हैरान हो जाओगे। और बने रहे वीडियो में। नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को घंटे दबा देना। तो वीडियो है हमारे उस छोटे बच्चे का और जो मनीष भाई और एल्विस भाई वीडियो बनाए थे। वो बहन एक गेस्ट बन के होस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो वीडियो में दिखाऊंगा। होस्ट जो बता रही है, जो होस्ट भाई भी बोल रहे हैं मुनावर के बारे में, गलत है ये जो बात फैलाया है। तो वीडियो देख लीजिए, क्लिप देख लीजिए और उसके बाद राम राम जी सभी को। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यूजुअली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं और ऐसी आपको कोई मेरी पोस्ट नहीं दिखेगी आज तक। बट जे भाई है हमारे साथ में और जे भाई सचिन भाई को साथ लेके आए हैं। इनकी वाइफ है, इनका छोटा बच्चा है जिसका नाम है सौरिश, और ये एक प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए हैं कि इनके बच्चे को एक बीमारी है जिसका नाम है SMA, और इसका इलाज होता है USA से वो आता है इंजेक्शन जिसकी कॉस्टिंग है 9 करोड़ रुपए, और अगर बच्चे को नहीं लगा वो इंजेक्शन टाइम पे तो बच्चा नहीं बचेगा। तो इनकी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हेल्प करें इनकी। मैं खुद हेल्प करूंगा एल्विस यादव फाउंडेशन से, और जितना भी आपका मन करे 10, 50, 100 रुपए, 1000 जितनी आपकी इच्छा हो, आप प्लीज इन लोगों की हेल्प करें। बार कोड आ गया होगा स्क्रीन पे, और बाकी जे भाई बताएंगे। आप लोगों से जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें ताकि इनका बच्चा इनके पैरों पे खड़ा हो जाए और ये एक बच्चा अपनी माँ से कभी अलग ना हो। मैंने तो इनको रोते हुए देखा है, बहुत बार देखा है एल्विस भाई, एक बार नहीं। और जो लोग फाइनेंशियली हेल्प ना कर पाए वो इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि एक शेयर भी इनके बच्चे को बचाने में मदद करे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्लीज हेल्प करो भाई। हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चे की जान बचा। अरे बच्चा को नहीं, ये मत करो, बचाएगा बच्चा, बचाएगा नहीं, ये मत करो। आप लोगों से जितना हो उतना सपोर्ट करें ताकि इनका बच्चा सही सलामत ठीक हो जाए। आते हैं, दुकान के बाहर बैठे रहते हैं, रात को जाते हैं, और मैं शॉप पर जा नहीं पा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। मैं देखो हमेशा ना सेवा में लगा रहता हूँ। मैंने अभी जस्ट एक सेवा की थी, वृंदावन की बस करके लेकर गए थे हम सबको वृंदावन, बाके बिहारी जी के दर्शन कराने गए। पूरा दिन वहाँ निकल गया, कभी कहीं मैं बहुत सारी क्लिप्स दिखाऊंगा आपको वीडियो के बीच में कि हम क्या क्या काम करते हैं। हज़ारों वीडियो ऐसी है जो हम डाल नहीं पाते। बट बात यहाँ आ गई, जब ये 3 दिन से थे तो चौथे दिन जब मैं इनसे मिला और ये देखते ही ना रोने लग गई थी। आप देख सकते हो वीडियो साइड में, देखते ही रोने लग गई थी, और वो ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन्होंने बताया इनके बच्चे को एक SMA नाम की प्रॉब्लम है जिसका इंजेक्शन आता है 9 CR का। फिर इन्होंने ना मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए अपने एम्स के कि बच्चे को जेन्युइन मैंने चेक कराया। ये देखो, ये इनके ना सारे डॉक्यूमेंट्स है A to Z कि इनकी दवाई है ना, जो आई थिंक 25 दिन में 6,40,000 रुपए की दवाई आती है। 6,25,000 रुपए का, 6,25,000 का, 6,25,000 रुपए की दवाई चल रही है इस बच्चे की, जो 25 दिन तक चलती है दवाई। अगर वो दवाई नहीं देंगे ना तो आई थिंक ये बच्चा वो सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि वो बॉडी में इन्फेक्शन आ जाती है। फिर वो हम उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी मेडिसिन देते हैं। सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो दवाइयाँ नहीं चली तो। और ये लगा लो, अगर जब तक इनकी डोनेशन इकट्ठी नहीं होती तब तक इनका ये खर्चा चलता रहेगा। आप देखो सबसे पहले एम्स के डॉक्यूमेंट, ये देखो, ठीक है। बात पता है क्या है? बात है, काफी लोगों के ना मुद्दे थे, मेरे पास बहुत कमेंट आए, वो चीज है। मैं आपको ना एक एक मुद्दा क्लियर करूंगा। पहले तो मुझे बताओ, क्या मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस बच्चे की वीडियो बना दी डोनेशन के लिए? हाँ, क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका पैसा, इसके नाम का पैसा इकट्ठा करके मैं खा जाऊंगा? मैंने जब पहली वीडियो डाली थी ना इस बच्चे के लिए, तब मैंने एक बात बोली थी, ये मेरी वेलफेयर, जे वेलफेयर फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, इसमें पैसा नहीं है। सिर्फ अकाउंट खोलते समय एक 50,000 रुपये का चेक डला था, वो एंट्री आपको दिखेगी मेरे नाम की, जब उसमें सबमिट हुए थे 50,000 रुपये, डिपॉजिट हुए थे 50,000। अदरवाइज टोटल का टोटल फंड किसका है? सौरिश का, इस बच्चे का। मैंने एक क्लियर बोला था कि जैसे ही 9 करोड़ इकट्ठे हुए या कम भी हुए, मैं पूरा का पूरा चेक बना के दे दूंगा एम्स के नाम का, पूरा का पूरा चेक बना दूंगा। मैं पहले आपको एक चीज दिखाता हूं। आज मैं आपको दिखाता हूं लाइव अपनी ट्रस्ट में पैसा क्यों लिया मैंने, ताकि मुझे ये पता चले पैसा कैसे इकट्ठा होता है, कैसे लोगों की हेल्प होती है और किस तरीके से होती है। क्योंकि आपने जो मुझे बताया था कि
कुछ नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, नहीं नहीं नाम मत लो, कुछ नाम होते हैं जो अकाउंट्स बनाकर देते हैं गवर्नमेंट में या किसी भी तरीके के ट्रस्ट के, वो परसेंटेज काटते हैं। कितनी? 5 to 6 काटते हैं। मतलब अगर हम 9 10 करोड़ की बात करेंगे, 10 करोड़ किसी को दे रहे हैं, 10 करोड़ का 5% कितना हो गया भाई? 50 लाख, है ना? 5 to 6% का मतलब 50 से 60 लाख रुपए तो वो ले लेगा। क्या बात है। यहां मैं वो भी नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुझे ये बच्चा नजर आ रहा है, ये बच्चा अपने पैरों पे चले। मैंने इसकी मां को रोते हुए देखा है, हर चीज में बिलखते हुए देखा है, बट लोगों को दिक्कत हो गई, पता नहीं किस किस को दिक्कत हो गई, मैं भी बताऊंगा। पहले तो ये देखो, ये मैं लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है? एक बार ओटीपी डाल दूं, ये मैंने डाल दिया पासवर्ड, और ये आपके सामने लाइव लॉगिन हो रहा है। अभी आप देख सकते हो हमारी ट्रस्ट में कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 1,65,92,057 रुपए। क्या आपको कोई लॉगिन करके दी? मैं कराऊंगा इस बच्चे का ट्रीटमेंट, चाहे मुझे कहीं से भी पैसे मांगने पड़े, कैसे भी मांगने पड़े, देखी जाएगी, है ना? अब आप लोग बता देना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चॉइस इज योर्स, है ना? कि मैं इस बच्चे के साथ रहूं। आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूं तो मैं पीछे हट रहूँगा। आप लोग बता देना। मेरे पास तो कुछ नहीं है बोलने को, है ना? बहुत लोगों ने देखो मेरे कॉल पे सपोर्ट करा। सबसे बड़ा सपोर्ट 1 सेकंड में एलविश यादव ने करा कि फ़ोन करते ही 1 मिनट में उन्होंने सारे काम करा दिए। मतलब समझो यार, जिन्होंने आज तक ये वीडियो नहीं बनाई, कितना बड़ा नाम है एलविश भाई का यार। उन्होंने कभी ये वीडियो नहीं बनाई भाईचारे के लिए, सिर्फ भाईचारे की इज्जत रखते हुए। मतलब वो बंदा है ना, बंदा भाईचारे में ना, मेरे को लगता है वो जान भी दे दे किसी के लिए अपनी। वो भाईचारे पे तो पागल हो जाता है। मैंने ये देख लिया कि जब फ़ोन करा ना, भाईचारे में क्या रील बना दी बंदे ने यार। लोग पैसे मांग लेते हैं, मैं कह रहा हूँ जो पैसे मांग लेते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है फंड रेज हो सकता है तो तुम फीस लेके कर दो, बट उस बंदे ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी यार, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, पैसे ही नहीं लिए। सैल्यूट है ब्रदर आपको यार। बाकी गाइस क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? शुक्रिया। जय श्री राम भाइयों बहनों। मेरे वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को घंटे दबा देना। आज मैं ऐसा वीडियो लाया हूँ आप लोग के लिए जो कि आप लोग हैरान हो जाओगे। और बने रहिए वीडियो में। नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को घंटे दबा देना। तो वीडियो है हमारे उस छोटे बच्चे का, और जो आशीष भाई, मनीष भाई और एल्विश भाई वीडियो बनाए थे। वो बहन एक गेस्ट बन के होस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो वीडियो में दिखाऊंगा। होस्ट जो बता रही है, जो होस्ट भाई बोल रहे हैं मुन्नावर के बारे में, गलत है ये जो बात फैलाया है। तो वीडियो देख लीजिए, क्लिप देख लीजिए, और उसके बाद आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट कीजिए, और वो बच्चे का मदद कीजिए। मैं स्क्रीन डाल दूँगा, वो बच्चे का मदद कीजिए। धन्यवाद। तो भाई मैं नहा धोकर रेडी हो गया, सुबह का 12 बज गया। तो भाई मैं फिर से आ गया, क्योंकि बात हम करते हैं। वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा मैं, ऐसा क्लिप दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा ज़्यादा बहुत 1 घंटा की क्लिप है, लेकिन मैं छोटा करके डाल दूँगा बीच में। वो क्लिप देखते ही ना आपकी ये धड़कन रुक जाएगा। जितनी हमारी माँ होंगी उनकी धड़कन रुक जाएगा, जितना पिता होंगे वो बोलेंगे क्या किया मुन्नावर, कितना बददुआ रहेगा। और एल्विश भाई को महान है, एल्विश भाई यार महान है। वो बंदा 1 रुपया नहीं लिया। मनीष भाई बोले कि हाँ भाई जो चार्ज होगा, जो तुम्हारे वीडियो से आएगा आधा ले लेना। बोला मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए यार, मैं अपनी तरफ से 2 लाख रुपए दिया। मनीष भाई दिखाए, वो भी दिखा रहा हूँ वीडियो, आपको देख लीजिए।
फिर उसके बाद तोड़ हो रहे हैं, मुनावर तोड़ कर रहा है, उसके बाद फिर 50,000 रुपये और डाल दिए। जब मुनावर भाई, जब एल्विस भाई 50,000 रुपये और डाल दिए, हमारे मनीष भाई दिखा रहे हैं। मुनावर के बाद में आता है, मुनावर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बोला भाई, क्योंकि वो 3 दिन के बाद बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए नहीं बोला, मैं मनीष भाई के लिए बोला, मैं किसी और के बारे में किसी के लिए बोला। जब वो बहन गई उसके पास मदद करने के लिए, मनीष भाई उसका मैनेजर का नंबर लिए, अब बोले कि भाई ऐसी बात है, वीडियो बना लेना और जो वीडियो पैसा लगेगा ले लेना। बोले ठीक है, मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा चार्ज है जो कि तुम नहीं दे पाओगे। बोले यार ऐसा कैसा नहीं दे पाएंगे, 1 करोड़ रुपए एक वीडियो बनाने के लिए बोले थे, 1 करोड़ रुपए। और मैं क्लिप लगा रहा हूँ, आप लोग को देख लीजिए क्लिप, क्या वो माँ फूट फूट के फूट रही है, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो टोस्ट कर रहे हैं, और हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं और मेरी दोस्त हैं। तो वो वीडियो देखिए, और वीडियो देखकर आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और बने रहिए वीडियो में। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखिए, आप लोग क्लिप देखिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना, प्यार दीजिए भाई लोग को, आप मेरे को प्यार दीजिए, आप लोग को सपोर्ट चाहिए, और बने रहिए वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ऐसे लाता रहूँगा, मुन्नावर का वाद लगाता रहूँगा, जो कि जो गलत करेगा उसका वाद लगाने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ये चेहरा देख लीजिए आप लोग, और एल्विस भाई को कोई गलत मत बोलना, मनीष भाई कोई गलत नहीं किए, ना एल्विस भाई किए, सच्चा है और दिल जीतिए। मुन्नावर आकर बोलता है कि अपने फॉलोअर्स को बोलता है कि भाई कम, उसको कोई बोला एल्विस भाई को गमला चोर। ये सब स्टार्ट हुआ कैसे, उन्होंने सोचा कि इस तरीके से डोनेशन मांगी जाए या ये अप्रोच ली जाए कि सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू लोगों से हेल्प मांगी जाए, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, एंड इस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, सो दैट भगवान ना करे कोई इस प्रॉब्लम में आए बट जूझ रहे, तो उनको क्या करना है। और एक ये बिल्कुल एक रेयर डिजीज़ है, उसके बारे में भी हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन उनसे लेने की कोशिश की है। मोटिव सिर्फ इतना है कि उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी हम आप तक लेके आ पाए, सो दैट जो लोग अभी सोच रहे हैं कि ये सच है या नहीं है, वो लोग डिसाइड कर पाए इनकी स्टोरी के बेसिस पे। अभी आपका बेटा है सोरिश, हाँ जी। 3 साल का है वो, राइट? हाँ, और पहले जब ये पैदा हुआ और कुछ साल निकले, बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल नॉर्मल था ये 1.5 साल में फिर चलना भी स्टार्ट कर दिया था अपने पैरों पे, अच्छे से मतलब चलता था। हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगा था कि इसको आगे चल के कुछ बीमारी होगा या फिर कुछ भी नहीं, नॉर्मली जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते वैसे ये ठीक था। सडनली क्या हुआ कि ये चलते चलते हमने इसको गांव लेके गए। गांव ले जाने के बाद ना ऐसा लगा कि गांव में बच्चों के साथ खेलेगा तो दौड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे गांव जाने के बाद वो चलना बिल्कुल बंद कर दिया, जैसे सपोर्ट से चलने लगा। विदाउट सपोर्ट चलता था पहले, धीरे धीरे सपोर्ट लेके चलने लगा वो। उसके बाद फिर हम नहीं, उस टाइम में बच्चा कुछ रिएक्ट भी करता था कि मतलब उसे कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं, तो वो मतलब धीरे धीरे से ना क्या हुआ कि वो सपोर्ट से चलने लगा, कुछ रिएक्ट वगैरह नहीं, मतलब जिसको पेन वगैरह, कुछ भी पेन वगैरह नहीं हुआ उसको। तो आप डॉक्टर के पास लेके गए थे उस टाइम पे? हाँ, फर्स्ट टाइम हम डॉक्टर के पास लेके गए थे तब जब बेबी बॉर्न होता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल, वो नॉर्मल से वॉक करना स्टार्ट किया था। जब बेबी वॉक करते थोड़ा बच्चे टाइप के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर चलते, ऐसे चल रहा था।
हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दिक्कत है। जब एज के साथ लगे कि चलो अब बेबी प्रॉपर तरीके से रनिंग करे या अच्छे से चलने लगे, वैसा लगता है फील, वैसा फील हमें नहीं आ रहा था। ये धीरे धीरे डाउनफॉल पे जा रहा था कि नहीं यार, इसको ग्रो करने के अलावा ये डाउनफॉल पे जा रहा है, हमें एक बार चेकअप कराना चाहिए। ठीक है। तो हमने 40s में दिखाया, सीकी बिरला में दिखाया, वेदांता जब में ये दिखाया। चल रहा है तो आगे चल जाएगा। बच्चे लेट करते हैं ठीक है। तो मतलब परिवार वालों का कहना था कि ये कोई बीमारी नहीं है। घर कोई वालों का। बीमारी नहीं है, फिर भी शांत मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था कि धीरे धीरे ये लूज होते जा रहा है। ये पहले ऐसे चलता था मेरा, अचानक से ऐसा हो गया ना कि ये बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट से चलने लगा। और अब ऐसा है कि अपने सपोर्ट पे खड़ा भी नहीं होता है ये। तो घर वालों का कहना था कि नहीं चल जाएगा, इतना चल रहा है चलेगा। फिर ये धीरे धीरे बैठने लगा। फिर हम इसको लेके चल गए दिल्ली सफ्तरगंज हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पास जितने पैसे थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ ओके। ठीक है। जितने पैसे थे सारे खत्म हो गए। फिर हम उधर गए। यही ठंडी के टाइम में जो चक्कर काटे 6 महीने सारे टेस्ट में निकाल दिए उन्होंने। MRI है, मतलब ये जितने गवर्नमेंट छोटे। हॉस्पिटल में? हाँ। कुछ और अच्छा। बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है। अरे वो तो वैसा आदमी है कि मतलब कोई कैसे बोल सकता है कि वो पैसे खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। मुझे समझ में आता है क्योंकि उसके कारण हमें कितना लॉस हो रहा है ना। मैं कैसे बताऊं लोगों को। आज उन पे उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने मदद किया। आप मेरी मदद किए उस समय? नहीं किए। और जो आज मदद अगर कर रहा है मदद मिल रही है तो उंगली उठाई जा रही है। तो लोगों को लग रहा है। और मैं ये चीजें हैं कि आज मेरे पास, इससे पहले मनीष भैया से पहले मैं बैंकर हूँ, तो मेरे कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स चैनल्स भी हैं जो कि चैनल्स में हैं, खुद के चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं। मैं उस चैनल्स का नाम नहीं बताऊंगा। वो चैनल्स वालों को मैंने अप्रोच किया था कि मेरा खुद का बेटा है, हमें एक आपके न्यूज़ रिपोर्ट पे आकर के हमें एक क्राउड फंडिंग के लिए एक चीज़ें रखनी है। ठीक है। तो उस समय फ़ोन पे बात, ठीक है सचिन आपके लिए हम सब करेंगे, ठीक है। लेकिन किया इसके कोई बाद नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सच में कोई रिस्पॉन्स नहीं उनके दिया। जैसा दिल हम किसी के पास नहीं देखे। अगर हम सच्ची बताएं, अपने दिल से बता रहे हैं, मेरा भाई अभी 13 साल का है। अगर मेरा खुद का भाई होता ना तो मेरे लिए कभी इतना नहीं करता, कभी नहीं। और हम अपने दिल से उनको बोले भी हैं कि आप ना मेरे बड़े भैया, हम जब तक जिंदा है तब तक आपको बड़े भैया के जैसे ही देखेंगे। क्योंकि इसके लिए इतना करते हैं ना, मतलब चले जाओ तो इसको, मतलब एक होता ना कि अपना भांजा, उस टाइप से, अपनी बहन उस टाइप से करते हैं वो। तो वो बोले हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम इसके लिए जो भी करना पड़े, जहां भी हाथ भी फैलाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, हम वहां तक जाएंगे। फिर वो वीडियो बनाए, बहुत अच्छा चला हमारा, बहुत अच्छा चला। फिर वो बोले कि हम और सब लोगों से बात करेंगे, तुम्हें 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। तो हम बोले थे कि भैया हम जहाँ गए ये हुए बात थे, इसलिए आई थी जब ये बोल रही है 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। एक तो मनीष भैया ऐसा है कि वो इतने दिलदार हैं कि सब कुछ उन्होंने बाहर उठा लिया हमारा। भगवान का शुक्र है कि मुझे मनीष से आदमी मिले, क्योंकि मैंने मनीष भैया को बोला था कि सब वीडियो बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो मनीष भैया ने कहा था कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। हमारे लिए वो खुद बात किए, कहाँ कहाँ घूमे वो मैं जानता हूँ। अच्छा। रात भर वो लोगों से मिल करके बात करके आए हैं। मैं देखा हूँ कि वो गाड़ियों से घूम रहे थे, क्यों? ताकि बच्चे का इलाज हो जाए। लोगों को सिर्फ दिखता है पैसा, जितना कि ये आसान है पैसा सामने से बोलना कि हम इतना आपको ऐसे व्यू आ सुना रहे गया, हैं। इतना व्यू आ गया, इतना शेयर आ गया, इतना पैसा बना होगा, ठीक है। वो पैसा मुझे पता है कि वो मेरे बच्चे का पैसा है। और मनीष भैया ने इतना कहा था कि वीडियो में खुद उन्होंने कहा है कि इस ट्रस्ट अकाउंट में सिर्फ इसी बच्चे का पैसा है, इसके अलावा उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, और ना किसी से मांगा है वो पैसा, ठीक है। उन्होंने शायद बताया था अपना कि 50,000 रुपए का अकाउंट ओपनिंग चेक होती है, आईपी चेक। अभी उन्होंने एक वीडियो भी इशू किया। हाँ, इनिशियल फंडिंग चेक होती है जब अकाउंट खुलती है, तो मुझे पता है एज अ बैंकर वही अमाउंट था उसमें। उसके अलावा जो भी था हमारे बच्चे का है। इतना कुछ प्रूफ देने के बाद पब्लिक को भी भरोसा नहीं हो रहा है। हम अपने बच्चे को कैसे दिलासा दें पब्लिक को कि मेरा बच्चा एकदम जेन्युइन बीमार है, SMA का केस है, 9 करोड़ की फंडिंग है, हमें चाहिए पैसा। हम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी लोगों को सिर्फ एक पर्सन का एक स्टेटस डालने के ऊपर फंडिंग कम हो गया।
एक पर्सन पूरे रात रात भर घूम के दिन भर करके एक लोगों से रिक्वेस्ट करके कि बच्चे की ज़िंदगी बचा लो, एक वीडियो बना लो के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं मनीष भैया। और एक पर्सन आकर एक छोटा सा स्टेटस डाल देता है कि आप प्लीज़ देख लो कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। जब पहली वीडियो डली तब घर वालों का, परिवार वालों का, या फिर और जिनसे आप हेल्प मांगने गए थे, उनमें से किसी लोगों का आया कुल? जैसे वीडियो बनाए ना, तो हमारी मदर इन लोग का कहना था, फादर इन लोग का, कि ये वीडियो डाल रही हो, थोड़ा घर वाले को लगता है कि वीडियो डाल रही हो तो क्या रिस्पांस आएगा, नहीं आएगा। मतलब शुरू बार में कि लोग पैसे देते हैं, गांव वाले लोग को तो पता नहीं है कि क्राउड फंडिंग क्या होता है। ठीक है। तो उन लोग को लग रहा था कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये क्या कर रही हो, ये अच्छा नहीं है, बेटा सही हो जाएगा सब जगह, क्यों फैला रही हो। हम बोले बेटा मेरा है, हम फैलाएंगे, हम इसको बस जीवित देखना चाहते हैं, हम इसको व्हील चेयर पे नहीं देखना चाहते हैं। एक होता है ना कि अपनी माँ अपने बच्चे को व्हील चेयर पे कैसे देखेगी, राइट। हम इसको कभी व्हील चेयर पे नहीं देखना चाहते। इसके लिए जो करना होगा मुझे वो करने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम बोले किसी की बात नहीं सुने, हम वीडियो डाले फिर से। तो फिर मनीष भैया बोले कि सब जगह बात किए, तो एल्विस भैया के पास लेकर के गए वो रात में। तो वहाँ भी हम रोने लगे। तो मनीष भैया बोले रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तब क्या लग रहा था तुम्हें जब एल्विस भाई के पास जा रहे थे बेसिकली? तो लग रहा था, मतलब धीरे धीरे उम्मीद जाग रही थी, एक नई उम्मीद थी कि अब मेरा बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा हमारे सामने। मतलब एक अलग सा था कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी एल्विस भैया के पास जब गए थे, वो भी बोले कि टेंशन मत लो, हम लोग हैं, हम कुछ अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। हम मतलब वीडियो में देखने से नहीं जैसे लगा अभी वैसे ब्लेम लगे जा रहे हैं, ऐसे वैसे जानना चाह रहा हूँ जनरली, एल्विस भाई ने कुछ पैसे लिए आपसे या मनीष भाई से? कुछ भी नहीं, सच्ची कहूँ, मतलब जब 1 रुपया किसी को भी नहीं दिए। मतलब जब आप लोग गए वहां पे तो कोई पैसों की बात नहीं हो रही थी? कुछ भी नहीं, 1 उन्होंने रुपया तो भी सिर्फ ये कहा कि यार बच्चा ठीक हो, ये इम्पोर्टेंट है। वो इतना तक बोले कि मैं अपने से, मेरे उनका भी कोई क्राउड फंडिंग है, नहीं उनका एक हाँ, उनका है, उनका फाउंडेशन है, फाउंडेशन वही बिल्कुल। है जो भी है, वो उनसे पैसे भी दिए, उनसे भी वो चेक काट करके दिए। ओके। वो भी लोगों की मदद करते हैं तो पैसे क्यों मांगेंगे? जो आदमी इंसान खुद मदद करता है लोगों को। हाँ। अगर हम पैसे देते तो फिर मनीष भैया को भी दे देते, वो मेरे साथ क्यों जाते, फिर हम एल्विस भैया को भी दे देते, सब यूट्यूबर को एक एक करके हम खुद देते, फिर दूसरों को ले जाने की जरूरत नहीं थी। मनीष भैया भी लेके आए। जैसे मनीष भैया को घूमने की क्या जरूरत, रात में रात भर में घूमते हैं, यहाँ पे जाएं वहाँ पे जाएं, ताकि बच्चे पैसे रहते तो हम खुद कर लेते होते, राइट। खुद हायर करते सबको कि मेरे पास पैसे आप लो और मेरे काम कर दो। फिर उन्होंने भी शूट किया बहुत अच्छे, बहुत पोलाइटली, बहुत मैंने मिला उनसे, वो भी पोलाइटली इंसान थे, और एक वीडियो शूट किया और लास्ट में उन्होंने कहा बच्चा ठीक हो जाएगा, हम जितना होगा उतना करेंगे, अपने हैंड से जितना हो पाए। फिर वीडियो शूट करके हम लोग आ गए। इसके बाद मनीष भैया वहाँ रुके, फिर उनका और प्लान था कहीं जाने का और का, कि हम और वीडियो बनाएंगे उनसे मिलने का। मैं रात की जो बात कर रहा था, फिर और कहीं दिल्ली में 2-3 जगह गए ताकि नेक्स्ट वीडियो बन पाए, और फंडिंग साथ साथ में आते थे ताकि जल्दी बच्चा को इंजेक्शन जल्दी लग जाए। 13 kg से मतलब नीचे तक का ही, मतलब 13 kg से प्लस नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है। 13 kg से प्लस हुआ तो हम इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, फिर ये ज्यादा दिन तक मतलब बचेगा भी नहीं बच्चा मेरा, संघर्ष नहीं कर पाएगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी में फैलते जाएगा वो बीमारी, वैसे वैसे ये लूज होते चला जाएगा, पैरालाइज पूरा बॉडी। तो हम फिर लोगों के साथ इसलिए अभी इतना मांग रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के पास एक तो टाइम नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर कि 13 kg जो है वो एज के साथ ही वेट बढ़ जाएगा। जब एज बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगी। हम कब तक मेंटेन करेंगे? ट्रस्ट में एक बच्चा है जो कि मैं इसे ज्यादातर लिक्विड फूड देता हूँ। सुबह एक रोटी खाता है बेटा मेरा, और शाम में एक रोटी खाता नहीं, है, हम उससे खाना कम भी नहीं देते हैं देते हैं खाना। इसको, वेट ना बढ़ जाए। वेट ना बढ़ जाए, खाना तक भी नहीं देते हैं इसको कि वेट ना बढ़े। सुबह एक रोटी देते, शाम में मम्मा भूख लगा है, फिर बाहर घुमाने ले जाते हैं पार्क, कि थोड़ा इसका माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा समझेगा, क्योंकि वेट ना बढ़े। मनीष भैया बोले थे कि बहुत जल्द इकट्ठा कर देंगे ताकि आप इंजेक्शन लगवा के अपने बच्चे को अच्छे से खाना खिला पाओ। मुझे भी लगता है और बच्चे खाते हैं कि मैं इसको अच्छे से खाना खिला हर पाऊँ, माँ को सबसे ज्यादा यही होता है कि बच्चा खाना खाए। तो फिर भैया बहुत वो ना बोले मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, मेरे लिए। अगर मेरा अपना भाई भी होता, मेरा अपना परिवार होता, कभी नहीं करता जितना वो दिलासा दिए। इतना मतलब एल्विस भैया भी जब वीडियो डाले तो अच्छा अमाउंट आया, मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं अब बहुत जल्द हो जाएगा मेरा। दिखाया गया आपको? हाँ, एल्विस आने के बाद? हाँ। कितना अमाउंट आया एल्विस जी की वीडियो डालने के बाद?
मेरे ख्याल से वो मनीष भी अभी शायद वीडियो भी डाले हैं वीडियो वैसे तो। डाले हैं। हाँ। डे 1 का क्या था, जब वीडियो डाले डे 1 का क्या कलेक्शन था, डे 2 का क्या कलेक्शन था, उन्होंने वीडियो में बताया। तो अब वही वैसे अभी आप जानते हो कि टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है? हाँ, वो कल भी शायद एक वीडियो डाले थे। वैसे तो हमें हमारे साथ तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, हमें अपडेट देते रहते हैं कि जी आपका इतना पैसा आ गया, हमें वो बता देते हैं कि आपका पैसा इतना आ गया। अभी 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो चुका है। हाँ, जो 2 करोड़ वीडियो में- होने वाला है। पौने 2 करोड़ होने वाला है, ये बिल्कुल। पौने 2 करोड़ के पौने 2 something करोड़, में। राइट। जब एलवीजी की वीडियो डली तब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा अंदर से कि अब मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर अचानक से 2 दिन के बाद क्या नाम था उनका, मुनावर भैया। मुनावर भैया एक ऐसा कर दिया ना कि उम्मीद धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि लोग को बिलीव कम होने लगा है कि ये फ्रॉड है। ऐसा फैल गया कि अब इंस्टाग्राम खोलो ना, स्क्रॉल करो तो मतलब किसी का आता है ये बच्चा फ्रॉड है। मेरे पास कितने सारे कॉल आए, मैम आप फ्रॉड कर रहे हो, अपने बच्चे के नाम से पैसे ले रहे हो, शर्म नहीं आ रही, इतना गंदा गंदा बात बोल रहे हैं। हम बोले भैया अगर आपको ऐसा लग रहा आप आओ मेरे घर पे, आओ मेरे बच्चे को देखो। हम कितने लोग को बुलाएंगे अपने घर पे देखने के लिए। अब उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता, ये मुनावर जी ने वीडियो डालने के बाद हुआ? नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को जब फोन से आ रहा था ना, वो कह रहे थे कि आपके ऊपर कंप्लेंट हुआ है, ऐसे है वैसे है, ठीक है, आपको ना साबित करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन हो, ठीक है। तो मेरी तरफ किसका फोन आता है? ये पंजाब से भी 2 वक्त साइबर क्राइम से कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके ऊपर कंप्लेन आया। तो मैंने कहा आपको मुझे कंप्लेन आईडी भेजो, ठीक है, कंप्लेन होती है ना, आप मुझे कंप्लेन आईडी भेजो, मैं देखता हूँ क्या है। तो उन्होंने नहीं भेजा। फिर अलग नंबर से कॉल आया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। साथ साथ में मेरे पास मिलाप का कॉल आया। मिलाप जिन्होंने मैंने क्राउड फंडिंग खोल रखा था, उनका कहना था जी सचिन जी हमारे तरफ से क्राइम ब्रांच की कॉल आई थी, हमने वेरीफाई कर दिया कि ये केस जेन्युइन है, बट आपकी जो आईडी है बच्चे के नाम से -हेल्प करके है लिखा हुआ, उसमें बच्चे का कोई भी डिटेल ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसको कोई वेरीफाई कर पाए। क्योंकि मेंशन अगर किया हुआ है, अगर मान लो कि बच्चे की आईडी है, सब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, वहाँ पर भी अच्छी व्यूज़ वगैरह जाते हैं, हम जो भी वीडियो बनता है हम उसमें अपलोड कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बायो लिंक में हमारे तरफ से एक लिंक भेजा जा रहा है, आप इंस्टाग्राम के बायो पे अपना वो लिंक ऐड कर दो, किसी को अगर चेक करना रहेगा तो क्लिक करके देख सकता है, पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ है, आप भी खुद जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे है। ठीक है, हमने लिंक ऐड कर दिया। किसके ये लिंक, मतलब आपने अपने इंस्टाग्राम में? ये अपने बच्चे का इंस्टाग्राम बनाया हुआ है आपने? हाँ, बनाया हुआ किस नाम से है? सॉरी 1 मिनट, इसमें डला हुआ है सचिन KU-64। हाँ, ये एक जो है, आप लिंक को किसे खोलेंगे तो वहां पर दिख जाएगा, मिलाप के डॉक्यूमेंट में जा करके वहां पे कैसे क्राउड फंडिंग हुई वो भी दिखेगा। ओके, ठीक है, आगे? ठीक है, अभी लोगों को ये कहना था इसी के बीच में कि आपने अगर ये मिलाप खोला है तो आपने वो वाली जो स्कैनर क्यों नहीं जी दिए? वेलफेयर फाउंडेशन को आपने क्यों फंड ले रहे हो, पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज, आप इसमें क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहली बात तो इनके में बहुत इश्यू हो रही थी, मिलाप में बहुत इश्यू हो रही थी, बहुत लोगों को, जो मेरी फ्रेंड्स कलीग जो भी थे, हमने जो ग्रुप में डलवाया था, उनका कहना था यार बड़े अमाउंट ना इसमें जाते नहीं है, स्कैन नहीं हो पा रहे थे। स्कैन वगैरह इशू हुआ था। एक तो हमारे ऊपर ये था, दूसरा हमें एक टेंशन लगी थी कोई बड़ा अमाउंट कैसे डालेगा, ठीक है। उसी के बीच में जब फर्स्ट टाइम जब मैंने मनीष भैया से मिला था, उन्होंने ये खुद रखे थे ये अपॉर्चुनिटी कि ऐसा करो कि मेरे फाउंडेशन में जो भी पैसा आएगा, हम जो वीडियो बनवा रहे हैं हेल्प करेंगे आपका, वो हमारे फाउंडेशन में पैसा आएगा, ये सारा पैसा आपके बेटे के नाम से हम एम्स में एक चेक काट करके दे अकाउंट देंगे। खोल के दिखाया, उसमें 1 रुपया नहीं था उनका, ठीक है। तो उन्होंने न्यू अकाउंट दिखाया, वो एक न्यू अकाउंट था, जो उन्होंने बताया था कि 50,000 का एक सिंगल क्रेडिट था, जो भी अकाउंट ओपनिंग चेक होती है वो सिंगल क्रेडिट होगा, वो भी चीज़ है, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि जो भी वो भी पैसा मेरे बेटे के नाम से ही दिखाते हैं, अभी भी उनका बड़ापन देखो, ठीक है, कि सारा पैसा आपके बच्चे का है। अगर कोई आया भी होगा, क्योंकि वो भी हेल्प वीडियो कुछ डाले भी थे बीच में, तो उनका इतना बड़ा बड़प्पन है कि जो भी आपके बच्चे का पैसा है, ठीक है। तो इतना चीज तभी हमने कहा कि ठीक है, वो पैसा भी हमारा बच्चे का है, हमें पता है कि वो हमें दे रहे हैं पैसा, एम्स के नाम पे दे रहे हैं, तो हम बीच में मिलाप को लेके आए नहीं, ठीक है। अब हमें लगा कि चलो ठीक है, 2 क्राउड फंडिंग अकाउंट है हमारे पास, एक मिलाप है जो छोटे मोटे आ रहे हैं, उसको आने दो, हम उससे कुछ नहीं करेंगे। दूसरा है कि भैया भगवान जैसा आदमी मिल गया मुझे, वो सब जगह ले जा करके हमें वीडियो बनवा करके पैसा इकट्ठा करके हमारे बच्चे का जल्दी से जल्दी इलाज करवा देंगे, मुझे ज़्यादा ट्रस्ट लगा, ठीक है, हम उनसे बने रहें। हमने कोई चीज़ नया फिर सोचा नहीं। और लोगों ने कहा कि कीटो खोल लो, मैंने बोला क्यों खोलूँ कीटो,
मेरे पास अब एक बड़ा ट्रस्ट अकाउंट हो गया, जेजे वेलफेयर फाउंडेशन। इतनी बड़ी फाउंडेशन है जो पहले लोगों को सपोर्ट करके भी पैसा नहीं मांगते थे, अब सपोर्ट किए कर रहे हैं। तो लोगों को तो सिर्फ क्वेश्चन आ गया, अब तो सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है कि अपने फंड पैसा ले रहे हैं अपने वेलफेयर में। आपको पता है कि आपने देखा इंटरनेट पे क्या किस किस तरीके की बातें हो रही है इस टाइम पे? बहुत तो आपने देखा फिर मुनावर की वीडियो डालने के बाद अब बोला जा रहा है कि ये एक स्कैम है ना, ये फ्रॉड हो उनको रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खुद एक बाप है, उनके पास भी एक बेटा है, वैसे हम लोग हमारे पास भी एक बेटा है। तो हमारा बेटा चलता नहीं, उनका बेटा चलता है, बस ये फर्क है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि इसका बेटा मतलब अपना जिंदगी देख ना पाए। आपकी वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, उनकी वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, लोग कह रहे फ्रॉड है, ये है वो है, अगर पैसे नहीं देते हैं लोग से, तो हम हाथ जोड़ करके अपील ही कर रहे थे कि मेरे बेटे के लिए कुछ डोनेट कर दे। लोग तो अच्छे से कर ही रहे थे मेरे बेटे के लिए सपोर्ट, लेकिन वो एक ऐसा चीज बना दी, एक ऐसा माहौल बना दिए कि लोग पेमेंट करने से डरते हैं कि नहीं ये फ्रॉड होगा। और मुझे पता है कि मेरा बेटा क्या है, क्योंकि वीडियो में चल नहीं रहा है, वो तो फ्रॉड नहीं है ना। आपको अगर फ्रॉड लग रहा था तो आप आके देख लेते, आप कांटेक्ट नंबर दिया था, वो आप कांटेक्ट कर लेते कि हाँ आपका बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसी कोई भी क्लियर, मतलब मनीष भाई से बात कर लेते, मेरे से नहीं करते कि हाँ ये बता दो क्या बात चल रही है उनकी, क्या नहीं चल रही है, फ्रॉड है या सच है। आप डायरेक्ट स्टोरी लगा दिए बिना जाने, मतलब ये वीडियो डालना नहीं चाहिए था। बस एक फेम पाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। अगर आपको सच में जानना था कि हम गलत कर रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर लेते। आप मनीष भैया से नहीं जाते, हमसे एक बार पूछ लेते, कांटेक्ट कर लेते, किसी को भेज देते कि भाई जाके देख लो कि सच में इसकी फैमिली इस तरह से सफरिंग कर रही है कि नहीं, ऐसा दौड़ रहे धोप रहे कि नहीं। या तो आप खुद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। आप इतने बड़े आदमी अपने आप को समझ रहे हो, ठीक है, कि मेरे एक वर्ड, आपके एक वर्ड कहने से लोगों को पैसे देने बंद कर दिए, तो आप खुद से वेरीफाई कर सकते थे जाके हॉस्पिटल में। आपको इस तरह के बोलने की क्या जरूरत थी झूठ में? आप एकदम झूठ बोल रहे हो लोगों से, आपके कारण हमें पता है कितना लॉस हो रहा है। हम अपने बच्चे को सही समय पे इलाज नहीं कर पाएंगे, और इसके जिम्मेदार सिर्फ वो है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा ना। वो बोल रहे थे ना कि हम फ्री में करते हैं या फिर हम चार्ज नहीं करते। आप अभी भी क्यों नहीं आगे बढ़े कि मैं खुद पैसे दे रहा हूँ? वो कहते दिखा के क्यों करना, तो आप हमें दिखाए रहते कि हाँ मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। लोग को नहीं दिखाए रहते, आप मुझे आके बता रहे थे कि लो बहन मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, मेरे से जितनी हिम्मत है, जितना हम सक्षम है उतना हम दे रहे हैं। आप ऐसे मीडिया में बता रहे, कुछ तो किए नहीं हमारे बेटे के लिए, कुछ अभी तक किए नहीं आप। और जो कर रहे थे, आखिर लोग जो कर रहे थे वो भी डर रहे हैं। और मनीष भाई इतना कर रहे थे, उनके पीछे आप कर रहे हैं कि वो पैसा खा जाएगा। लोग तो इतने हैं कि उन पर ट्रस्ट करके भी अभी भी दे रहे हैं। वो ऐसे इंसान है कि ट्रस्ट करते हैं। अगर वो, मुझे पता है कि अगर कुछ पैसे अगर आ जाते हैं ज़्यादा तो वो अच्छे काम में लगाएंगे, क्योंकि भगवान उनको इतना दे चुके हैं कि वो हमारे पैसे नहीं खाएंगे। उतना बनाए भगवान उसको कि वो अपना अच्छे से जिंदगी काट सके। तो वो दूसरों की मदद करते हैं, फिर उनका ये 1 करोड़ 2 करोड़ वो खा करके क्या करेंगे? नहीं, और तो और उन्होंने वीडियो भी डाला है जो देखा गया कि मतलब आज से पहले कौन सा वो मांग के किसी की हेल्प कर रहे थे, कभी आज से लोगों पहले को भी वो हेल्प कर ही रहे थे। वो तो दिए हैं सिर्फ, लिए कहाँ है किसी से। और मेरे को लगता है ये पहला ही केस था जिससे उन्होंने मतलब ये वीडियो स्टार्ट करी है। ये पहली बार ऐसी वीडियो, वो भी नहीं बना रहे थे। तो वो जब मेरे आंसू देखे ना, मतलब हम बोले भैया आप मुझे मेरी मतलब बहन समझो या कुछ भी समझो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, आप मेरे लिए मेरे बच्चे को बचाओ बस। वो फिर बोले कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं इसे ठीक करूंगा। वो खुद उस दिन इमोशन होके रो पड़े थे। मैं उनको बता रहा हूँ उनकी चीजें, लोग कहते हैं कि वो ऐसे वैसे, वो एक दूसरे जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जो हमें जानते नहीं थे, फिर भी उनको वो इमोशन है उसके अंदर, एक जो लोग दुख लेके आए, को दर्द लेके आए, फिर वो रो पड़े। अभी फिलहाल मैं जानता हूँ मनीष भैया को, अभी उस समय तो नहीं जान रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर वो इमोशन हो रहे हैं तो उतना अटैचमेंट है पब्लिक का, तब तो उतना सपोर्ट है, तब तो ऐसा वीडियो मेरे को लगता है नहीं बनाना चाहिए तो उन्हें, बिल्कुल नहीं। अगर इसको कुछ होता है तो वही जिम्मेदार है। और मुझे ऐसा लगता है शायद उन तक ये वीडियो भी जाएगी और वो समझेंगे इस केस को, है ना। केस झूठा नहीं है, कागज इतने झूठे नहीं है। आप लोग बैठे हो, अभी भी उनको झूठा लग रहा है तो आप एक बार आइए, देखिए मेरे बच्चे को, तब आपको फील होगा कि जो मुझे फील हो रहा है आप अभी देखे होंगे तो आपको लग रहा हो कि नहीं इसका बच्चे किस पोजीशन से गुजर रहा है।
मतलब इवन मैं तो ये भी जान के हैरान हूँ कि मतलब उसका वेट ना बढ़ जाए, आप उसे खाना नहीं खिला रहे। खाना नहीं खिला रहे उसको भी। पता है क्या चक्कर है, स्क्रीन के पीछे बैठ के ना बोलना बहुत आसान होता है ना। मुझे ऐसा लगता है मुनावर अभी हम भाई, बता रहे हैं ना आपको, ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में हुआ, लेकिन जो हम किए हैं, मेरे साथ जो हुआ है, किस तरीके से हम गए, किस तरीके से हम बच्चे के लिए हर जगह भागे, वो हम बता रहे। बहुत आसान है, लेकिन करना आसान नहीं था मेरे लिए। मुनावर भाई मैं भी पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा आपको, जाने अनजाने आपसे जो भी वीडियो बनी है ना, प्लीज इसके क्लैरिफिकेशन दो आगे आके, है ना। ये इतनी सारी चीजें, इतना टाइम, ये लोग गुड़गांव से चल के यहाँ पे आए हैं, ये सब झूठा नहीं है भाई। मेरे सामने बच्चा अभी किस हालत में है ना, अभी वो सो रहा है, सब सच है भाई। ये कागज थोड़ी झूठ बोलते भाई, कागज सच ही बोलते हैं। हम बैठ के इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, है ना, आप उसकी क्लैरिफिकेशन भी दो और प्लस इनके फेवर में यार एक वीडियो भी बनाओ। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द वो बच्चा बचे। और मेरी वैसे तो हर एक इन्फ्लुएंसर से ये रिक्वेस्ट है कि मतलब कोई भी केस हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, है ना, बिना किसी भी चीज को समझे बिना, है ना, कोई भी टिप्पणी देना, कोई भी वीडियो पब्लिकली इशू करना, मतलब सच्ची किसी की जान जा सकती है भाई। मतलब ऐसे मत करो। हेड्स ऑफ है भाई जेजे भाई को भी और एल्विस भाई को भी, जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, मतलब ऐसी स्टेज पे आके भी इनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कुछ हो जाने के बाद भी एल्विस भैया ने फिर से 50,000 रुपए दिए। उनका दिल देखिए। एक होता है ना कि नहीं मेरा नाम खराब हो रहा है उस बच्चे के कारण से, मैं उसके पीछे क्यों भागूं। मनीष भैया भी सोचते 1 मिनट के लिए कि इसके पीछे मेरा नाम खराब हो रहा है, लोग बदनाम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहा है, खा रहा है। उनको 1 मिनट के लिए होता है कि नहीं पीछे हट जाता हूँ, इसके पैसे दे के रफा दफा क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भैया बोले कि मेरा नाम खराब होगा, बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी जिंदगी बचाऊंगा, जैसे भी बचाऊंगा। अब वो ऐसा माहौल कर दिया कि कोई अगर इन्फ्लुएंसर वीडियो भी बनाएगा तो 10 बार सोचेगा कि मेरा भी नाम खराब ना हो जाए। अच्छा कर रहे हैं लोग, लेकिन वो खराब बना दिए। मुनावर भैया का क्या था कि मनीष भैया वीडियो डाले, उस समय आप क्यों नहीं पूछे कि हाँ ये चीज क्यों, मुद्दा क्यों नहीं उठाए कि आप पैसे खा जाओगे, ये करोगे। एल्विस भैया डाले, फिर आप क्यों उठाए? आप तो पहले भी उठा सकते थे। ये क्वेश्चन बनता है कि आप पहले क्यों नहीं उठाए। अब उठा करके फिर मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? आपके पर्सनली कोई दुश्मनी हो, पर्सनल कोई मैटर हो, पर बात यहाँ तक मेरे नहीं है, बच्चे मुझे के ऐसा पीछे लगता है निकाल रहे हो। बात यहाँ तक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को इकट्ठे भी देखा गया हुआ है प्लेग्राउंड के टाइम पे। अगर चाहते तो मेरे को लगता है मुनावर फोन करके बात करके सब कुछ क्लियर कर सकते थे। अभी उनकी वजह से लोग कमेंट करे आप दूसरा बच्चा क्यों नहीं कर लेते हो। लोग से पूछना चाहेंगे अगर आपके भी बच्चे हैं और अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? बच्चे को फेंक दोगे? अभी हम इसको फेंक दे, आखिर हमारा, मुझे पता है कि हम इसको कैसे रख रहे हैं, इसको फेंक तो सकते नहीं है। एक माँ को इतना सब कुछ, मुझे मतलब बहुत दुख है कि आपको इतना सब कुछ सुनना भी पड़ रहा है। सिर्फ एक उनकी वजह से इतना सुनना पड़ रहा, वरना सही मुझे लग रहा था कि अब महीने दिन के अंदर हम इसका मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ऐसा हो गया था हमारे अंदर। नहीं, आप हिम्मत रखो। सब लोग कहते हैं ये बच्चा स्कैम है, अगर स्कैम होता इतना बड़ा अमाउंट कौन मांगता? अगर सचिन भाई हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि लोगों को भरोसा हो दोबारा। जो थोड़ा मोड़ा फंडिंग आना बंद हुआ, वो दोबारा भरोसा करके जिस तरह के वीडियोस डाले हुए उस पर दोबारा स्केल पे कुछ अमाउंट डालें, वो डोनेट करें, ताकि हम जल्दी उस अपने जो टारगेट अमाउंट है 9 CR का, उस तक पहुंच करके अपने बच्चे को जल्दी से इंजेक्शन दिलवा पाए। फिर हम एक वीडियो बना करके सबको थैंक्स कहेंगे कि देखो जी आपके वजह से हमारा बच्चा चलने लगा। आई प्राउड टू कि मैं इंडियन हूँ और इंडियन भी लोग सब पैसा दे रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने किया है, हमने देखा है 1-2 केसेस जहाँ पे आपने अमाउंट दिया है, अभी भी आप लोग दे सकते हो। किसी एक की वीडियो डालने पर आप ऐसा नहीं कि आप डालना बंद कर दोगे कि किसी के एक बोलने पर कि फ्रॉड है। हमारे पास पूरा डिटेल्स है, आप जब भी आ सकते हैं, हमसे आके मिले। हमारे आईडी पे डिटेल्स डाला हुआ है, आप आईडी पे जाकर के भी देख सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। हमसे ना भी मिले तो हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप देख सकते हैं। हमारा ये जो आईडी चल रहा है उसमें सब कुछ प्रूफ है कि बेटा को हम चला करके दिखाया कि उसमें चल नहीं रहा, इसकी एक्सरसाइज एक्टिविटी सब कुछ डाल के रखे हैं। जिसको बिलीव नहीं है वो आईडी में जाकर के चेक कर लेते हैं। एक बार आप बता दें, आईडी बता दें दोबारा। Soris-please-help-me- ठीक है ये है आईडी।
बच्चे का इस आईडी पे आप जाके देख सकते हैं, बायो के लिंक पे डाला हुआ है, ये है उस इसकी लिंक पे ID, क्लिक सौरभ करके सिंह। उसमें Please आपको help सारे me। डॉक्यूमेंट दिखेंगे। ये इनके बेटे की आईडी है और इस आईडी के ऊपर इन्होंने अपनी ओल्ड वीडियो भी डाली हुई है, न्यू वीडियो भी डाली हुई है और पूरे केस का सारा समराइज रिपोर्ट भी है और इनका खुद का मिलाप अकाउंट भी है। हाँ। ठीक है, अगर आप चाहें वहां पे डायरेक्ट जाके भी फंडिंग कर सकते हैं। और हम जब भी जाते हैं मनीष भैया के पास, वो कहते हैं कुछ दिक्कत हो, पैसे भी निकाल के दिए कि घर के खर्च चला लेना। बिल्कुल, इतना कौन करता है? कोई एक करेगा? तो हमारी इतनी मदद करने के बावजूद भी सामने से कहते कि आपको आने जाने खाने पीने का जब भी हो आप पैसे मांग लेना मुंह खोल करके। कौन करता है इतना? मतलब आपको पैसे भी दिए हैं उन्होंने? बिल्कुल, हमारी जब हेल्प हुई है तो उन्होंने की है, पूरी की है। और अभी भी जब भी जाते हैं तो कहते हैं अब भी कोई बेझिझक कुछ भी दिक्कत हो, एक बार बताना कि भैया मुझे इतने पैसे की जरूरत है या फिर इस चीज की जरूरत है, मैं हमेशा दूंगा, खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं इस बच्चे के लिए खड़ा हूं। और जब जाओ तो खाना पीना, मतलब हम लोग सुबह जो निकलते हैं तो फिर उनको लगता है जैसे कि हम लोग होता है ना कि नहीं दिन भर हम लोग भूखे किसी के घर में पीछे मुड़ जाते थे, लेकिन उनके घर पे जाने से, ऑफिस जाने से वो खाना मंगवाएंगे, पनीर, मतलब सब कुछ रेडी रखते हैं। उनके जैसा इंसान बोले ना, मेरा खुद का भाई होता तो कभी ऐसा मतलब नहीं करता जितना वो करते हैं मेरे लिए। हम तो ये कहते हैं कि वो मेरे बड़े भैया हैं। लोग कितना भी भला बुरा बोले, कितना गंदा कमेंट करे, लेकिन मेरे दिल से ये निकलेगा कि मेरा बड़ा भाई है वो। मेरे को ऐसा लगता है कि आप हौसला रखो, सब बढ़िया होगा। हाँ, वो हौसला बहुत दिए, बोले कुछ भी हो जाए मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, और उनपे भरोसा है कि वो कुछ नहीं होने देंगे, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना हौसला दिए है वो। आज के टाइम में कोई अपना नहीं होता, उनको जानते तक नहीं थे, लेकिन अब जब उनसे मिलते हैं ना तो एक अलग सा लगता है कि नहीं मेरा बड़ा भाई मिल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि हम यूट्यूबर से मिल रहे हैं, इतने बड़े आदमी से मिल, ऐसा नहीं लगता कि मेरे बड़े भैया। देखने से लगेगा ही नहीं कि हम उनसे कभी पहले नहीं मिले थे, ऐसा लगता है कि नहीं पहले भी मिल चुके, ऐसा लगता है अंदर से, और कभी नहीं मिले थे जबकि उनसे। ये रेयर डिजीज है, राइट? हाँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस, this is to inform that under the provision of NPRD 2021 the maximum financial assistance that can be provided for each eligible patient is up to 50 lakhs. 50 lakhs। तो 50 lakhs मिले हैं आपको गवर्नमेंट की नहीं, तरफ से? अभी तक तो नहीं मिला है। फिलअप करने के लिए दिए थे फर्स्ट टाइम, जिस टाइम इसकी बीमारी का पता लगा था, तो वो बोले थे कि आप अभी पैसे नहीं दे सकते हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दो, मतलब भर दो इसको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ा देंगे। तो हम बोले कि इससे हमारा क्या होगा इतने से, कि जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, पहले उनका जाएगा उसके बाद आपका जाएगा, तो वो फिर पैसे आएंगे तो आपके बच्चे के मेडिसिन में काम आ जाएंगे। बहुत सारे केसेस हैं एम्स के पास इस तरह की बीमारी, जहाँ पे रेयर वाली बीमारी होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट देती है 50 लाख, बट वो पैसा किस काम का जब बच्चे को सही टाइम पे ना मिले तो वो कह रहे हैं मिल क्यों नहीं पा रहा है वैसे? वो कहते हैं कि जब आपका बच्चा लूज हो जाएगा या इस तरह क्योंकि कंडीशन अभी हो जाएगा, जब और कंडीशन खराब हो जाएगी तब वो वेट करते हैं। तो इस इलाज के लिए नहीं देंगे? कहाँ दे रहे हैं? अभी तक कुछ भी नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वो फॉर्म ऐसा होता है, गवर्नमेंट चीजें आपको भी पता है, गवर्नमेंट में इतनी फास्ट, जब मुझे एक डॉक्टर से मिलने के लिए दिन भर रात भर वेट करना पड़ता है, तो आपको लगता है 50 लाख लेने के लिए मुझे साल भर ना वेट करना पड़े? और 1 साल तो हो गए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया इस पे। ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया, हम इसी टाइम पे लास्ट टाइम पे फॉर्म भरे हुए। इस बीच मुझे लग रहा है कुछ और तो कर ही नहीं पा रहे हो गया आप? नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये ऐसे बैठे हुए हैं, जॉब वगैरह सब छोड़ करके। नहीं, अभी मैंने सिर्फ जॉब छोड़ा नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ अपने लीव्स जो हैं, अपने लीव्स खत्म कर दिया हमने। लीव खत्म करने के बाद अब मेरे पास LOP है, जिसमें हमने लॉस ऑफ पे करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी अटेंडेंस नहीं लगती, हम पे करके सैलरी नहीं मिलती है। अब हमारे पास वो सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे घर के रेंट कैसे जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, इसे क्या खिलाऊंगा, क्योंकि देखा जाए तो ये जो क्राउड फंडिंग आती है वो आती है एक ट्रस्ट अकाउंट में, मिलाप में आती है, हमें कोई फाइनेंशियली आकर के कुछ पैसे दे नहीं रहा है, थोड़ा मोड़ा हेल्प कर रहे हैं मनीष भैया, वही है, ठीक है। बाकी ऐसे कोई आकर के जी चलो जी आपको मैं कुछ ऐसे दे रहा हूँ पर्सनली, ये 30,000 ये 50,000 ले लो, गुड़गांव से शहर में आप लोग दौड़ते धुपते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर कोई बुलाएगा जाते हैं तो पानी से तो जा नहीं सकता,
खुद से गाड़ी से जाता हूँ एक्टिवा से। इतनी ठंड में बच्चे को एक्टिवा पे लेके जाता हूँ। क्यों लेके जाता हूँ? क्योंकि मेरे पास अभी उतना पैसे है नहीं कि मैं ओला उबर कर पाऊँ। रात को 2 बजे 3 बजे करूँगा, 2,000-3,000 से कोई कम लेता नहीं है। तो उतने अमाउंट को नहीं खर्च के अलावा हम एक्टिवा से ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब उस तरह के फंड्स हैं नहीं। तो हम थोड़ा बचा बचा करके चल रहे हैं, ताकि पहले मैनेज हो जाए इंजेक्शन का, फिर हम ज्वाइन करेंगे। अभी तक हमारे सपोर्टिव है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, बैंक सपोर्टिव अभी तक तो है। प्राइवेट बैंक में करते हो हम? हाँ, HDFC बैंक इज प्राइवेट बैंक है, तो वहाँ पे हमने भी एप्लीकेशन दे रखा हुआ है फंडिंग के लिए। ओके। हाँ, मैंने वहाँ पे भी अपने बच्चे का सिचुएशन बताया, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके हमने हायर लेवल तक एक्सक्लेट किया हुआ है केसेस, ताकि जो फंड मिल पाए आप लोग की तरफ से, तो वो भी जस्ट वो कि सारे अप्रूवल में पड़े हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन है वहाँ से भी आने की। क्योंकि इसकी मेडिसिन है इतनी महंगी है, फिजियोथेरेपी भी चलती है, उसके अलग से चार्ज है, मेडिसिन के चार्ज है। हम लोग खुद रेंट के घर पे रहते हैं, उसका रेंट भरना है, अपना जो राशन पानी है वो तो चलाना ही चलाना है। मतलब सब चीज़ें जो पैसे पे है, और जो हमारे पास था वो सारा लग चुका है, और अभी जो चल रहा है वो चल ही रहा है। और जो भैया देते हैं थोड़ा रिलेटिव्स वगैरह से बीच बीच में हेल्प मिल जाती है हमें फाइनेंशियली। किसी रिलेटिव ने दे देते हैं उनके पर्सनल वाले पे कि ये ले लो, तो वो चल जाता है थोड़ा मोड़ा, रिलेटिव जो दे रहे पैसा। ऐसे कोई बड़ा अमाउंट हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि हमारे पास ये पड़ा हुआ आराम से खाना है और घूमना है, मिलना है और लोगों से वीडियो बनाना है, ऐसा है नहीं हमारे पास कुछ। हमारी मौसी का लड़का लोग है जो कुंदन भैया ये सब, तो वो लोग भी पैसे देते हैं, कभी 10,000 दे दिए, कभी 15,000 दे दिए, कभी 20,000, ऐसे करके हमारा मतलब वो समझते हैं रिलेटिव लोग, तो वो लोग देते हैं, तो हम लोग घर का भी निकाल लेते हैं। फिर दवाई वगैरह मम्मी है, सास ससुर है, तो वो सब देते हैं, तो फिर दवाई का हम लोग निकालते हैं। बेसिकली अभी भी हम लोग जो हैं वो फैमिली पे भी हेल्प पे टिके हुए हैं, पूरे ऑल ओवर हेल्प में टिके हैं। तो आई एम श्योर कि मैं यही लोगों से अपील कर चुके हैं कि आप लोग की हेल्प सिर्फ हम अपने खाने पीने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, हम अपने बच्चे के इलाज के पैसे मांग रहा हूँ। हम नहीं खाएंगे चलेगा, पर मेरा बच्चा अगर चल गया ना, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? कुछ नहीं। अभी AI से जैसे वीडियो बना, जैसे वो खेल रहा है, अगर वो हकीकत में होता, AI क्या कर देता है, जैसे कि चला के दिखा दे रहा, वो हकीकत में अगर चलता तो फिर हम क्यों हाथ फैलाते? लोग अभी कह रहे हैं ये है, क्यों फैलाते? हम तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि ये फ्रॉड नहीं है, ये हकीकत है। आप लोग आगे बढ़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द चलने लगेगा। ये भी होता ना कि अगर मेरा बेटा नहीं चलता तो हम इसको ऐसे भी रखने के लिए रेडी है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि आपका बेटा मतलब 15 से 20 साल तक सरवाइव कर पाएगा, उसके आगे नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से हम चाहते हैं कि आगे के लिए भी हम इसको इंजेक्शन दिलवा लें, और इंजेक्शन दिलवाने से ऐसा है कि मेरा बेटा अच्छे से चल भी पाएगा, और जैसे नॉर्मल लोग, हम लोग जैसे जिंदगी लंबे समय तक काटेंगे, वैसे वो भी काटेगा। ऐसी चीजें। और पहली बात कि हम उसको व्हीलचेयर पे कभी नहीं देखना चाहते। कोई माँ नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को व्हीलचेयर पे देखे, क्योंकि जब वो बोलता है ना, मम्मा मुझे उस पे बैठा दो, अभी 3 साल का लड़का, वो खुद दौड़ता भागता, पढ़ाई लिखाई करता, खुद बैठता, वो हम लोग अभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए बैठ जाते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो कमर कैसा अकड़ जाता है, कितनी दर्द हो रहा है, थोड़ा घूम लेते हैं। वो बच्चा दिन रात एक जगह पे बैठे रहता है, मामा थोड़ा वहां बैठा दो, थोड़ा वहां बैठाते, थोड़ा वहां कर दो, तो उसको ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े जगह पे बैठाते, उसका हाल क्या होता होगा। ऐसा सोचते हैं कि एक बच्चा है जो कि दिन और रात ऐसे ही बैठे बैठे अपने दिन निकाल लेता है। वो तो कितने स्कूल पे गए, स्कूल वालों ने तो एडमिशन तक नहीं लिया। एडमिशन नहीं लिया क्यों? कहते आपके बच्चे को कौन देखेगा, आप इसको एक कोई डिसेबिलिटी वाली स्कूल जो होती है, डिसेबल वाली, वहाँ पे करो एडमिशन। मतलब मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, तो हमने ऐसे ही स्कूल वालों को कहा कि मेरी वाइफ पढ़ी है, ये यहाँ पे मतलब बच्चों को पढ़ा लेगी और मेरा भी बेटा पढ़ जाएगा। जब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने उनको कहा ये चीज़ें, तो कहते नहीं, फिर आपकी जो वाइफ है तो अपने बच्चे को ध्यान देगी, ठीक है। इस वजह से तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे पैसे ले लो, किसी एक बच्चे के लिए ना मैं एक
नैनी को हायर नहीं कर सकता, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अभी हम अपने बच्चे को घर पे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, वरना ऐसे तो ऐसे नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ये आप जाके उसको पढ़ देख के सकता नहीं था। बता सकते कि वो चलता नहीं है। अभी देख के अच्छा। आपको लगता है कि वो चलता नहीं है, नहीं, पता नहीं जब लगता जैसे है। देख के बैठता है, जज नहीं होता। जब वो खड़ा होता है ना, तब पूरे तरीके से पता चलेगा कि वो नहीं चलता, क्योंकि वो पैर ही नहीं बढ़ा पाता है। पहले वो ऐसा चलता था, अचानक से अब ऐसा हो गया तो समझ ही नहीं आता है कि करे तो करे क्या। पहले बहुत अच्छे से चलना, बोलना, बैठना, सब कुछ। और अब अभी भी इतना वो कर रहा है ना, जैसे सपोर्ट से खड़ा हो रहा है, तो वो फिजियोथेरेपी मेडिसिन की वजह से, जिस दिन हम वो बंद कर देंगे उस दिन वो भी नहीं कर पाएगा। मेडिसिन, वही मेडिसिन जो आप बता रहे हो, 6 लाख रुपए रेजिप्लम। रेजिडिप्लम, 6 लाख हाँ, रुपए की मेडिसिन 6 चल लाख रही से है। ऊपर और की ये जो कितने प्राइस टाइम है से दे रहे हो आप 6 लाख रुपए? ये हमने ना एक्चुअली विद इन अ मंथ, इस मंथ से स्टार्ट किया, क्योंकि आप प्रिस्क्रिप्शन पे डेट दे सकते हैं हमें जब से, क्योंकि ये भी मेडिसिन आपको कोई देगा नहीं जब तक इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो। ओके। तो जब हमने ये प्रिस्क्रिप्शन लिया, मेडिसिन वालों को भेजा, फिर तो हमें ये मेडिसिन मिला। और इजीली मिल जाती है मेडिसिन ये? इजीली नहीं मिलती है, आपको पहले बताना पड़ता है, Okay. इन्फॉर्म करना पड़ता है हॉस्पिटल को या तो आपको फार्मेसी को। और है वैसे इससे पहले कभी देखी थी ऐसी बीमारी लाइफ में? कभी नहीं। कभी नहीं। सोचा था कभी कि मतलब कभी ऐसा नहीं। दिन आएगा? जब हॉस्पिटल लेके जाते थे ना इसको, तो मैम को कहते थे मैम कुछ भी नहीं निकल रहा, आप सिर्फ एक एक दिन में इसका 8 सिरिंज से ब्लड निकालते थे। तो बहुत रोता था, तो हम कहते थे मैम ये तो ब्लड आप निकाल रहे हो, कुछ बताते ही नहीं कि इसको प्रॉब्लम क्या है, ब्लड ही ब्लड, तो शरीर में ब्लड क्या बनेगा। तो डॉक्टर का कहना था घर जाएगा ब्लड तो बन जाएगा ऑटोमेटिक। हम बोले ब्लड कैसे बन जाएगा, ये आप तो निकाल ले रहे हो। कि देखो मैम, हम जो सोच रहे खुदा ना खास्ता वो निकल जाए, मतलब हम जो सोच रहे वो कभी ना हो, निकले ही ना बच्चे में। तो हम बोले ऐसा क्या चीज़ है जो आप सोच रहे हैं कि हम अभी क्लियर नहीं है, इसलिए आपको भी क्लियर नहीं करेंगे। क्योंकि तो हम बोले कि नहीं, एक बार आप बता तो दो कि नहीं, हम जब क्लियर हो जाएंगे ना तब आपको बताएंगे। जैसे उनको अनुभव, डॉक्टर को अनुभव हो जाता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को अनुभव हो गया था। लास्ट में वो जेनेटिक टेस्ट की, तो बोले अब मैं क्लियर हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपके अलावा मतलब ये 9 करोड़ के अलावा कुछ नहीं हो सकता आपके बच्चे में। हम लोग तो कहाँ से कर पाएंगे 9 करोड़। बस यही लोगों से मतलब रिक्वेस्ट था कि दोबारा इस चीज़ पे भरोसा रखें कि हम कोई फ्रॉड नहीं है, मनीष भैया कोई फ्रॉड नहीं है, ना तो एलविस भाई कोई फ्रॉड है। वो सब कुछ जेन्युइन है और हम जेन्युइन है, हमारा डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, और हर चीज़ को देख करके ही उन लोगों ने वीडियो बनाया, सपोर्ट के लिए आए हैं। तो आप लोग से दोबारा रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा वीडियो के जो भी डाला हुआ है उन पे जाकर के दोबारा डोनेट करें, ताकि हम अपने बच्चे को सही समय पे इंजेक्शन दिलवा पाएं। जो भी इन्फ्लुएंसर है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो डर गए थे, वो भी आगे बढ़ के मेरी मदद करें। आप जो ये फैलाए हैं, प्लीज़ आप आकर के एक बार क्लियर कर दीजिए कि ये बात जेन्युइन है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार आके कांटेक्ट भी कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं, और जो हेल्प भी करना आप आके कर सकते हैं। हमारे आईडी में बच्चे की आईडी में हमारा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपसे मिल लेंगे और आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे कि हम जेन्युइन हैं। लेकिन ऐसी अफवाहें मत फैलाइए कि बच्चा फ्रॉड है, ये है वो है, क्योंकि बच्चा आपका भी है, बच्चा हमारा भी है। इसलिए आप आकर के मिलिए एक बार हमारे बच्चे से। और इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि मतलब जो जेन्युइन जानकारी है या जेन्युइन बेसिकली इस केस के अराउंड चीज़ें हैं वो आप लोगों के बीच में आए, है ना। और हमने कोशिश की है कि मतलब जैसे जैसे टाइम से ये गुजर रहे हैं, है ना, मतलब वो आपके सामने रखना चाहते थे हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि मतलब आपके सामने सच लेके आया जाए। जो ये झूठी बातें फैल रही है ना, उनको ऑब्वियस है क्विट करके, उनको ना देख करके इनकी जेन्युइन चीज़ों को देखा जाए। इनके बच्चे का अकाउंट है, अकाउंट भी मेंशन कर दिया गया है पॉडकास्ट के अंदर, आप जाके सारी डिटेल्स वहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप विश्वास रखो, पक्का सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सो लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग कि ये थी इस फैमिली की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अगर आपको उनकी बातों पे ट्रस्ट होता है, आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, तो आप जितनी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। किसी की लाइफ का सवाल है। मुझे पर्सनली जो लगा वो मैंने पॉडकास्ट में शेयर किया, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, हमने देखा उनके बेबी की कंडीशन। बट ये आपका फैसला है, आपको जो लगता है। आप बस इतना कहूँगी कि एक्शन ज़रूर ले सोच समझ के। एज अ ह्यूमन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको जेन्युइन लगता है आप ज़रूर हेल्प करें, वीडियो शेयर करें सो दैट लोगों तक पहुँचे। एंड अगर आपको जेन्युइन नहीं लगता है तो आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं सो दैट उनको भी पता चले कि, और हमें भी पता चले कि क्यों
आपको जेन्युइन नहीं लगते, या क्यों आपको ट्रस्ट नहीं हुआ इस चीज़ पे। शायद हमें भी एक नया एंगल मिले, राइट। थैंक यू सो मच। इंडिविजुअल्स में भी फंड्स के लिए उन्होंने डाल रखा है, क्योंकि अगर मेरे बच्चे की आईडी में अगर देखेंगे तो पहले से वीडियो जो मिलाप से खोलने से पहले कुछ कुछ वीडियोस में जो है वो सेविंग वाला स्कैनर फोन पे है, ठीक है। एसबीआई का। वो इसके बाद से जब से मिलाप खुला हमने कोई वीडियो में पर्सनल सेविंग का नहीं डाला है, मिलाप में ही आया है। मिलाप के आने के बाद जब ये वीडियो बनाई, इसके बाद रिस्पॉन्स थोड़ा मोड़ा आया, कुछ खास नहीं आया था, पर कहाँ 9 करोड़ का सफ़र, और उस समय मिलाप में 25,000 तक भी नहीं पहुंचे थे। ओके, सुभाष जी की वीडियो से बेसिकली। हाँ, सुभाष जी की वीडियो से ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया ठीक था। ठाक रिस्पॉन्स आया, but- मुझे उम्मीद थी कि अब थोड़ा बहुत मतलब ऐसे क्योंकि- यूट्यूबर से बनाएंगे तो मेरा बच्चा बच सकता है। फिर हमने सब जगह घूमना स्टार्ट किया। ट्रस्ट में सर कि हमने दिन भर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दिन भर लोगों के घर के बाहर खड़े रहे। सभी लोगों ने वापस भेज दिया। किसी ने कह दिया अंदर मत आओ, किसी ने तो मतलब वो भी क्लिप दिखा रहा हूँ क्या क्या बोला है मुन्नावर, वो भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा आपको। पहले क्लिप देख लीजिए मुन्नावर क्या बोला है इस भाई के बारे में। वो बहन का, वो माँ के ब्लॉग दिखा रहा हूँ आपको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा।